हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का, ठीक है, जिसको हम शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं। इसमें टॉपिक है आपका अभिप्रेरणा, जिसको हम इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। बीएड का तो इंपॉर्टेंट है ही, आपका टेट सीटेट जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये टॉपिक। इसका अर्थ क्या होता है, परिभाषाएं क्या होती हैं, इसके प्रकार कितने हैं, आइए इनको विधिवत तरीके से समझते हैं। जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला, और ये टॉपिक आपका 110% एग्जाम में पूछा जाएगा। मोटिवेशन क्या होता है, अगर मैं जनरली बात करूं तो मोटिवेशन, अगर जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हमें लगता है कि यार ये काम हमसे नहीं होगा, ये काम हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की नहीं है। फिर हम कोई मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं। जब कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तब लगता है अरे हमारे अंदर एक नई उत्तेजना, नई शक्ति आ गई है ना, नई पावर आ गई है, अब हम कर सकते हैं। बिल्कुल हम, अरे यार जब इसने कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। वो क्या है, वो मोटिवेशन है, वो इंस्पिरेशन है, वो प्रेरणा है ना। जब हमें कोई प्रेरित करने वाला मिल जाता है तो हम उससे इंस्पायर होके अपने काम में लग जाते हैं और कई बार अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। जो काम हमें बहुत कठिन लग रहा था वो भी हम मोटिवेट होकर के कर जाते हैं, है ना। तो वही है आपका मोटिवेशन, वही है आपकी अभिप्रेरणा। देखिए, अभिप्रेरणा मनुष्य के कार्य और व्यवहार को एक दिशा प्रदान करने वाली शक्ति है। जो मोटिवेशन है वो मनुष्य के काम को क्या करती है और उसके व्यवहार को एक सही डायरेक्शन देती है ना। आप मोटिवेट हुए, आप अपने काम पर लग गए और उसको इतना जज्बात के, उसको इतना जो है अच्छे तरीके से किया, विद फुल डेडिकेशन के साथ किया कि आप अपने लक्ष्य तक भी पहुंच जाते हैं। तो वो एक प्रकार की पावर आपको मिल जाती है। अभिप्रेरणा जो शब्द है वो अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के मोटम शब्द से हुई है। कहाँ से हुई है? मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मूव। क्या होता है? मूव, यानी कि मोटर और मोशन अर्थात गति या क्रिया। अब इसको शाब्दिक अर्थ में समझते हैं। किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं। जब भी हमारे अंदर कोई उत्तेजना आ जाती है कि अब हम कर जाएंगे, कोई उत्तेजना आ जाती है, उसे प्रेरणा कहते हैं। जिसके कारण व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया या व्यवहार करता। जब आपके अंदर उत्तेजना आएगी, आप इंस्पायर होंगे तो आप क्रिया करेंगे, आप रिएक्शन करेंगे, आप एक्टिविटी करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, है ना। इस प्रकार उत्तेजना आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकती है। देखिए, जो हमारे अंदर उत्तेजना आती है वो हमारे अंदर से भी आ सकती है और वो हमें बाहर से भी मिल सकती है, ठीक है। अब ये आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा क्या है, अभी इसको हम विधिवत समझेंगे। किंतु मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा का अभिप्राय केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है। अगर साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे अंदर जो इंस्पिरेशन होती है, जो अभिप्रेरणा होती है, वो केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होती है, जिन पर व्यक्ति का व्यवहार आधारित होता है, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। परिभाषाएं जरूर रट करके आप जाएंगे, 2 परिभाषाएं जरूर रट लेंगे। गुड के अनुसार प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। सबसे सरल परिभाषा गुड की है अभिप्रेरणा को लेकर के। प्रेरणा क्या है? किसी काम को हमने शुरू कर दिया। काम शुरू तो सब कर लेते हैं, लेकिन उसको अंजाम देना, उसको लक्ष्य तक पहुंचाना सबके बस की बात नहीं होती। तो काम को आरंभ कर दिया आपने, अब उसको जारी भी तो रखो, है ना। आपने रूटीन तो बना लिया कि मुझे रोज सुबह, आज मैं नियम बना रहा हूं, रोज सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ाई करनी है। नियम तो सब बना लेते हैं लेकिन जारी सब नहीं रख पाते, और जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक नियमित करने की, उसको अगर रखना, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर के आप काम को आरंभ करें, उसको जारी रखें और नियमित करते रहें, यही मोटिवेशन है। वुडवर्थ कहते हैं प्रेरक व्यक्ति की वो स्थिति है जो उसे निर्धारित व्यवहार करने के लिए और निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक उत्तेजना का काम करती है। अब जो मैंने बताया था कि अभिप्रेरणा आपकी 2 प्रकार की है। एक तो सकारात्मक होती है, एक नकारात्मक होती है। सकारात्मक कैसे है समझिए।
अभिप्रेरणा के प्रकार पढ़ें उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब ये होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है। एंड जब आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में कानपुर यूनिवर्सिटी के 4 सब्जेक्ट हैं, आपके चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आप तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, उसके लिए सर क्या करना होगा? उसके लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से आप नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो नोट्स रहेंगे वो किस तरीके के रहेंगे? आपको फुल टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंटेंट मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कलेक्शन मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाएगा, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आप सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे जितने आपको दिए जाएंगे, सिर्फ इतने क्वेश्चंस पढ़ने हैं। पूरा का पूरा पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है। जितना कंटेंट हम देंगे या फुल टॉपिक वाइज कंटेंट पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, बस इतना एनफ है। ठीक है, कम समय में ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा। ओके, उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रहे जिन बच्चों ने नोट्स ले लिए हैं वो भी ध्यान दें, और जिन्होंने जो लेना चाह रहे हैं वो भी ध्यान दें। नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कोई भी कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक है, नोट्स आपके लिए पर्याप्त हैं। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। एक तो सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है। जो सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है प्यारे दोस्तों, इसको आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। जो नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है इसको बाह्य अभिप्रेरणा भी कहते हैं। समझिए, पॉजिटिव मोटिवेशन, इस प्रकार की अभिप्रेरणा के कारण व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी काम को करता, अपनी इच्छा से, कोई दबाव नहीं, कोई बाहरी प्रेशर नहीं, अपनी इच्छा से इसमें आदमी काम करता है, बालक काम करता है। इससे उसे प्रसन्नता मिलती है, उसे सुख का अनुभव होता है, उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसे आंतरिक प्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहा गया है, कि आपकी अंदर की अपनी इच्छा कह रही है कि हम इस काम को करें। मोटे तौर पर आंतरिक प्रेरणा से अभिप्राय जो है, जब हमें स्पॉन्टेनियस इंटरेस्ट होता है, जब हमारी स्वतः खुद सेल्फ इंटरेस्ट होता है हमारा, उसमें जो सेल्फ इंटरेस्ट है ये आंतरिक पावर्स के कारण उत्पन्न होती है। जो हमारी आंतरिक शक्तियां मजबूत होती हैं, वे आंतरिक शक्तियां जो व्यक्ति के बिहेवियर को उत्तेजित करती हैं, वो क्या है? पॉजिटिव मोटिवेशन कहलाती हैं। और आंतरिक अभिप्रेरणा में बालक की शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है। जब बालक किसी पाठ को इसलिए सीखता है क्योंकि उसकी इसमें रुचि है, इंटरेस्ट है, इसलिए वो सीख रहा है, और उस पाठ को सीखने से उसे खुशी भी मिलती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि बालक में क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। दैट इज द रीजन, इस काम को करने पर बालक को सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस फील होता है। यहीं से उसे उस कार्य को जारी रखने की प्रेरणा भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं नकारात्मक अभिप्रेरणा की, जिसको हम निगेटिव मोटिवेशन भी कहते हैं। देखिए, इस प्रकार की अभिप्रेरणा से व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करता, अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, बल्कि दूसरों की इच्छा से, दूसरों के दबाव से कि बेटा नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा जेब खर्चा बंद है ना, तुम्हारा घूमना बंद है ना, ये सब चीज़ें तुम्हारी बंद कर दी जाएंगी अगर तुम नहीं पढ़ोगे। तो बच्चा यहाँ मजबूरी में पढ़ेगा, उसका अपना खुद का कोई मन नहीं है, बाहरी प्रभाव है, उस पर दबाव है, जिसके कारण उसे काम करना पड़ता है। माता पिता, अभिभावक, अध्यापक दंड, पुरस्कार देकर, प्रतिद्वंद्विता का भाव पैदा करके, निंदा करके या प्रशंसा करके बालक को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसको बाहरी या इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। यानी कि अब आप यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं, आपके माता पिता का दबाव है, गार्जियन, बड़े भाई का दबाव, या कोई भी परिवार में हो सकता है। अगर हम क्वेश्चन याद नहीं करके ले गए तो टीचर हमको क्लास में मुर्गा बना देंगे, हमारे 10-10 डंडे पड़ेंगे, इसलिए आप याद कर रहे हैं। तो आप डंडे के डर से पढ़ रहे हैं, तो वो नकारात्मक अभिप्रेरणा होगी, वो बाहरी अभिप्रेरणा होगी। या आप क्वेश्चन इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आपको कहा गया है जो 5 क्वेश्चन सुनाएगा उसको टॉफियाँ दी जाएंगी या उसको कोई भी पुरस्कार दिया जाएगा, है ना। तो अब आप अपने लिए याद नहीं कर रहे हैं, आप वो पुरस्कार पाने के चक्कर में पढ़ाई कर रहे हैं, ये बाहरी अभिप्रेरणा है। और कंपटीशन का भाव पैदा कर दिया जाए या जैसे निंदा कर दी जाए, है ना, कि ये हमारा बालक बड़ा नालायक है ना, इसके बस की कुछ नहीं है, ये
तो मतलब आपकी निंदा की जा रही है कि इससे नकारा कोई नहीं है घर में, तो अब आप मजबूरी में पढ़ रहे हैं कि यार जब देखो तो हमें नकारा कह देते हैं, तो या फिर आप प्रशंसा करके अरे ये बहुत पढ़ने वाला है, बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो आप और खुशी पाने के चक्कर में पढ़ रहे हैं। इस तरीके से बाहरी प्रेरणा दी जाती है, इसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। बात आई समझ में? ये जो है कि पॉजिटिव और नेगेटिव अभिप्रेरणा होती है। अब इसके जो स्रोत हैं अभिप्रेरणा की, कहाँ से मोटिवेशन आता है, क्यों आता है, ठीक है, इसको समझते हैं, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई सोर्स होता है। सबसे पहली बात, आवश्यकता। अगर हमें ज़रूरत ही ना हो तो भैया हम क्यों काम करें? हर व्यक्ति चाहता है कि वो घर पे आराम फरमाए, बढ़िया, है ना, लेटे, सामने टीवी चल रही हो, सब चीज़ें खाने पीने की उसके पास ही आ रही हो। क्यों वो बाहर काम करने जाए? क्यों वो रोज़ सुबह उठ के ऑफिस जाए? क्योंकि उसे नीड है, उसे आवश्यकता है, उसे पैसों की ज़रूरत है, उसे घर चलाना है, तो आवश्यकता के कारण हम काम करते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्राणी के जीवन को बनाए रखने के लिए उसकी कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति होना जरूरी है। जैसे जल, वायु, भोजन चाहिए हमें, नींद चाहिए, इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है। यदि ये शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती तो प्राणी के शरीर में तनाव या असंतुलन पैदा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह क्रियाशील हो उठता है। उदाहरण के तौर पर हम समझें, भूख लगने पर एक व्यक्ति में तनाव और क्रियाशीलता तब तक बनी रहती है जब तक उसे भोजन नहीं मिलता। भोजन मिल जाने पर उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और उसका तनाव और क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे ये समझाने का मतलब ये है कि जब हम मोटिवेट होते हैं या जब हम कोई काम करते हैं तो वो काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत ना हो तो वो काम हम क्यों करें? तो वहाँ से हमें मोटिवेशन मिल रहा है, ठीक है। ये मोटिवेशन का सोर्स है। आवश्यकता के कारण हमें मोटिवेशन मिल रहा है कि हमें काम करना है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही हैं, है ना, हमारे घर का खर्च नहीं चल रहा है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए आवश्यकता है तो हम काम कर रहे हैं। दूसरा है अंतर्नोद। ड्राइव क्या होता है, समझिए पॉइंट को। देखिए, अंतर्नोद का मतलब यह है कि जब व्यक्ति में किसी तरह की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उसमें स्वभावतः क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जब आवश्यकता है तो जाहिर सी बात है हम एक्टिविटी बढ़ा देंगे, जब ज़्यादा जरूरत होगी तो उस हिसाब से ज़्यादा काम करेंगे, तथा वह पहले से अधिक एक्टिव और तनावग्रस्त मालूम होता है। यही तो अंतर्नोद है, यही तो चालक है, इसी को तो ड्राइव कहते हैं। प्राणी की आवश्यकता ही अंतर्नोद को जन्म देती है। जब आपकी आवश्यकता होगी तो आपके अंदर क्या होगा, एक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। और जब आप पर ज़्यादा काम होता है तो आप ज़्यादा काम करते हैं, रात में भी जागते हैं उस काम के लिए, क्योंकि आपकी आवश्यकता बड़ी है, ठीक है। तो आप तनावग्रस्त भी होते हैं, यही अंतर्नोद होता है, जो प्राणी को उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यवहार या क्रिया करने के लिए एक्टिव बनाता है। उदाहरण के तौर पर, भोजन की आवश्यकता होने पर व्यक्ति में भूख अंतर्नोद चालक यानी कि हंगर ड्राइव, और पानी की आवश्यकता होने पर प्यास चालक थर्स्ट ड्राइव उत्पन्न हो जाता है, इसे अंतर्नोद कहते हैं। अब उद्दीपक की अगर बात करें, देखिए, यानी कि इंसेंटिव की बात करें, तो इसमें क्या कहा गया है, किसी वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न होने पर उसको पूर्ण करने के लिए चालक उत्पन्न होता है, ठीक है। किसी वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न होने पर उसको पूर्ण करने के लिए चालक उत्पन्न होता है, ड्राइव। और जिस वस्तु से ये चालक शांत हो जाता है उसे प्रोत्साहन कहते हैं। अर्थात प्रोत्साहन वातावरण में उपस्थित वो तत्व है जो हमारे चालक यानी कि अंतर्नोद में कमी ला करके हमारी आवश्यकता को पूर्ण कर देता है। जैसे एक भूखे व्यक्ति के लिए भोजन प्रोत्साहक यानी कि उद्दीपन होता है, जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और जिसकी प्राप्ति से भूख की जो आवश्यकता है वो भी समाप्त हो जाती है, एवं क्रियाशीलता और तनाव की स्थिति भी कम हो जाती है, जिसको अंतर्नोद कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी क्या है, ये स्रोत हैं किसके, मोटिवेशन के। अब बात करते हैं अभिप्रेरणा के कार्य क्या है, फिर ये क्लास हमारी एंड होगी और नेक्स्ट क्लास में हम बुद्धि और सृजनात्मकता को समझेंगे। अभिप्रेरणा के कार्य क्या है, समझिए। वर्क ऑफ मोटिवेशन क्या है। अभिप्रेरणाएं व्यक्ति को किसी कार्य को करने हेतु शक्ति प्रदान करती है। जब हम मोटिवेट हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक अलग लेवल की क्या है, शक्ति या पावर आ जाती है, जिससे उनके अंदर क्रियाशीलता बढ़ती है। अधिगम की प्रक्रिया में प्रोत्साहन के द्वारा अवधान, उत्साहन एवं रुचि का विकास होने से बालक की मानसिक संभावनाओं में भी वृद्धि हो जाती है। प्रेरणा हमारे व्यवहार को शक्ति प्रदान करती है, जो इंस्पिरेशन है वो हमारे व्यवहार में और ज़्यादा पावर लाती है। यही कारण है कि छात्र
कक्षा में प्रथम आने को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए रात रात भर जाग करके पढ़ता है। अभिप्रेरणा जो है वो हमारा दिमाग को कंसंट्रेट करने में हेल्प करती है। जब हम मोटिवेट होंगे तो हमारा दिमाग इधर उधर भागेगा नहीं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस पर आपका दिमाग कंसंट्रेट हो जाएगा। जैसे अभी आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है 24 फरवरी से कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, आपके पास समय बचा नहीं है। तो पहले अगर आप पढ़ रहे होते तो हो सकता है क्लास को बीच में बंद कर देते। अब आप मजबूरी में क्लास को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एग्जाम आपके सिर पे आ चुका है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको पास होना है, आपको बैक लगने का डर है कि भैया बैक भी ना लग जाए, अच्छे नंबर भी आ जाए। तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका दिमाग कंसंट्रेट होगा ही होगा, नहीं भागेगा अब, क्योंकि कल बहुत जल्दी एग्जाम है आपका, है ना। प्रेरक हमारे व्यवहार के सबसे अच्छे परिचायक भी हैं। हम जिस प्रकार के कार्य को करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं उससे हमारे व्यवहार का पता चलता है। प्रेरक या अभिप्रेरणा हमारे व्यवहार में निरंतरता बनाए रखते हैं और हम तब तक अपने प्रयास जारी रखते हैं जब तक हमें हमारा लक्ष्य मिल नहीं जाता। तो ये हैं अभिप्रेरणा के कार्य। तो हमने जो समझा, क्या समझा हमने, जो मोटिवेशन क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, इसके स्रोत क्या हैं और उसके कार्य क्या हैं, ये हमारा मोटिवेशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम बुद्धि और सृजनात्मकता को समझेंगे। ठीक है, कंटेंट के लिए आप फटाफट यहाँ मैसेज कीजिए और नोट्स ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।